हिमाचल प्रदेश का युवा परेशान है। पिछले लंबे समय से, पिछले कई दिनों से फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से लगातार ये बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने रिजल्ट्स की उम्मीदों में बैठे हैं या नई भर्तियों की उम्मीदों में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। पिछले कई दिनों से JOIT का मसला भी हम आप सभी के सामने उठाते रहे हैं। JOIT के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो क्रमिक अनशन को मजबूर हैं, क्योंकि 4 साल जो है बीत गए हैं। 4 साल इंतजार में इनके निकल गए हैं, लेकिन अब तक ना तो इनके रिजल्ट आए हैं और ना ही इन्हें नौकरियां मिल पा रही है। देखिए, आंखों में कहीं ना कहीं बहुत गम इनके दिखाई देता है और कंधों पर जो है परिवार की जो जिम्मेदारियां ये अभ्यर्थी नहीं निभा रहे हैं। नौकरी का पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। और आप देख सकते हैं कि शिमला में इस वक्त हम मौजूद हैं और शिमला में इस कड़ाके की ठंड में ये सभी अभ्यर्थी क्रमिक अनशन करने को मजबूर हैं। लगातार कहा जाता है कि युवा जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं नेशन के, लेकिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो युवाओं की परिस्थिति है, पिछले लंबे समय से भर्तियों का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार एक वादा करके सत्ता में आई थी। कांग्रेस ने कहा था कि हर साल 1 साल में 1 लाख नौकरियां दी जाएगी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएगी। लगभग 13 महीने सरकार को सत्ता में आए बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार 1300 युवाओं को भी नियमित नौकरी नहीं दे पाई है। परिस्थितियां आप सभी के सामने हैं। टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं की परिस्थितियां देख रहे हैं, सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी भर्तियों के परिणाम जो है निकाल दिए जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी अभ्यर्थी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय जो है इन अभ्यर्थियों की मनोस्थिति है, कैसा ये महसूस कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से ये सभी जो है हड़ताल पर बैठे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है परिस्थितियाँ। ये देख सकते हैं हम कितने सारे यहाँ पर बच्चे क्रमिक अनशन में ये सभी बैठे हैं। सबसे पहले तो आपसे आपका नाम हम जानना चाहेंगे। जी मैम, मेरा नाम सुखेश राणा है जी। मैं JOIT 817 का एक्सपीरियंस हूँ और मैंने ये भर्ती लगभग 30 की एज में दी थी। अभी एज मेरी अप्रॉक्सीमेटली 35 के करीब हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो हमारा ये मैटर है इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। हज़ारों अभ्यर्थियों की दुआएं मिलेगी सर आपको। इस तरीके से इसे मैटर को और डिले ना करें। प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी हमारे लगभग 3-4 साल बर्बाद किए हैं। हमने एक आशा की किरण देखी थी। बहुत से हमारे MLA थे, विधायक थे, जो भी थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था जैसे ही हम सत्ता में आएंगे आपका जो मुद्दा है हम इसे सॉर्ट आउट कर देंगे, हम इसे बहाल कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 साल 2 महीने हो गए, हम इंतज़ार कर थक चुके हैं। अब सहन करने की क्षमता भी नहीं रही, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। अगर आप फिर भी नहीं सुनते हैं, हम यहाँ आमरण अनशन के लिए भी बैठे हैं। हमारे पास तो इतनी पावर है नहीं कि हम आपके अगेंस्ट खड़े हों। हम अगेंस्ट आपके खड़े भी नहीं होना चाहते, ना हम बाहर कोई हुड़दंग करना चाहते हैं। हम बस आपसे बार बार यही गुजारिश करते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस मैटर को आप सॉल्व कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास वो पावर है। अगर आप किसी भी मैटर को किसी भी एक टाइम पीरियड में, निर्धारित समय में अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा मैटर अब देखो सुप्रीम कोर्ट से भी सॉल्व हो चुका है। आपके पास पहले बोलने के लिए बोला था आपने कि कोर्ट में था आपका मैटर, हम जैसे ही कोर्ट से सॉर्ट आउट होता है आपका मैटर हम सॉल्व कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट से हमारा मैटर 9 नवंबर 2023 को सॉल्व हो चुका है। उसमें भी जजमेंट में ये कहा गया है कि 1867 पदों पे ये भर्ती है, इसे बहाल किया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट से भी 2 बार ये जजमेंट इम्प्लीमेंट की गई है कि 3 महीने के अंदर रिजल्ट जो पेंडिंग पड़े हैं उनको निकाल दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी 3 महीने का टाइम भी ओवर हो चुका है। और जैसे ही हम पिछली बार आपसे मिलने आए थे तो आपने हमें ये आश्वासन दिया था कि नेक्स्ट कैबिनेट में आपका जो मुद्दा है इसे सॉल्व किया जाएगा। हम दूसरे मंत्रियों से भी मिले, टिक्का साहब से भी मिले, हर्षवर्धन जी से भी मिले, नेगी जी से भी मिले, सबने हमें
आश्वासन दिया है कि आपका जो मैटर है जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। बट अभी जो कैबिनेट की बैठक थी तो उसमें हमें ये बताया गया, टीका साहब खुद मिलने आए थे, तो टीका साहब ने ये बताया है कि सब कमेटी का गठन किया गया है। तो टीका साहब, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हम आपको बहुत मानते हैं, राजा साहब को भी मानते हैं, बहुत मानते थे। राजा साहब के बारे में बोला जाता है कि राजा नहीं फकीर है, लोगों की तकदीर है। तो टीका साहब, हम आपसे भी वही उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए वही काम करें। जिस तरीके से बोला जाता था राजा साहब के लिए कि राजा साहब अगर किसी काम को करने के लिए बोल देते थे तो वो पत्थर की लकीर मानी जाती थी। तो टीका साहब, आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो ये मैटर है, आप कमेटी के सदस्य हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर सब कमेटी बनाई भी गई है तो जल्द से जल्द हमारा जो ये मैटर है आप सॉल्व कर दें एक निर्धारित टाइम पीरियड में। वो चाहे 15 दिन हो, 20 दिन हो या फिर 1.5 महीना हो, हम उसका वेट कर लेंगे, क्योंकि हम 4-5 सालों से भुगतते आ रहे हैं। आपकी सरकार सत्ता में आई हुई है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, हम बच्चों के दुख दर्द पीड़ा को आप समझें। में पेपर क्लियर होगा भी या नहीं होगा, या मिलेगी भी भर्ती? कुछ लड़कियां भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैम, मैं कांगड़ा से आई हूँ, मेरा नाम शिवाली है। मैम, हम सीएम सर से यही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट। काफी बीमार आप लग रहे हैं। हाँ मैम, मैं कल से आई हूँ और इधर इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरे को फीवर टाइप मतलब हो चला है फीवर। कांगड़ा से हैं तो शिमला की ठंड की तो आदत होगी नहीं आपको? नहीं मैम, आदत तो नहीं है, बट लेकिन करना तो पड़ेगा ना मैम। हमारे भाई वगैरह बहनें जो इतने दिन से आ रहे हैं तो हमें उनका साथ तो देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैम हम डटे हैं, शायद सीएम सर को हमारा दर्द समझ आ जाए। एग्जाम दिया है आपने भी? कौन सा एग्जाम आपने दिया है? मैम, मेरे 2 पेपर है, मेरा 939 भी है और मेरा 817 भी है। हम 4 साल से परेशान है मैम, ऐसा नहीं है कि ये अभी से है, हम बहुत टाइम से परेशान है, इसलिए हमें आज ये सब करना पड़ रहा है। शायद अभी हमारा ये जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन आशा है कि ये गवर्नमेंट करेगी। पढ़ाई क्या की है आपने? इसलिए हमें आज ये सब करना पड़ रहा है। शायद अभी हमारा ये जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन आशा है कि ये गवर्नमेंट करेगी। आशा है कि ये गवर्नमेंट करेगी। पढ़ाई क्या की है आपने, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। मैम, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में। और बीटेक के बाद आपने एग्जाम कौन सा दिया? मैम, मैंने एक पहले 817 दिया था, उसके बाद 939 दिया था। फिर जब हमारा मतलब रिजल्ट नहीं आया तो गवर्नमेंट जब चेंज होनी थी तो हमने सोचा कि कांग्रेस ने वादे भी किए कि हम करेंगे, तो अब आशा भी करते हैं कि ये करेंगे, लेकिन मैम देखते हैं क्या बनता है। वैसे हम इधर बैठे हैं, सिर्फ हम अपना रिजल्ट लेने के लिए बैठे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि सर देखें कि ये बैठे हैं तो हमारा दर्द समझे और हमारा रिजल्ट तुरंत से तुरंत दे। घर से आप इतना दूर आई हैं, पेरेंट्स ने आपको इतना दूर भेजा है और हड़ताल पर आप बैठी हैं, सड़कों पर आप बैठी हैं, कैसा महसूस करती हैं? एक लड़की होने के बावजूद भी ये जो संघर्ष आप कर रही हैं, इतना स्ट्रांग आप यहाँ पर खड़ी हैं, तबीयत भी आपकी ठीक नहीं है, क्या महसूस करती हैं? मैम, मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ। मैं 9 तारीख को भी आई थी, मैं 11 को वापस चली गई थी, फिर मैं 13 को फिर से आई हूँ कांगड़ा से। जैसे कि पता नहीं है, अब घर में बार बार पूछना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी अब मैं अभी ये बोलूँ कि मैं बीमार हूँ तो मेरे को बुला लेंगे, लेकिन चलो मैम क्या करना, अब सारे ही हैं तो हम भी हैं बैठे हुए। पेरेंट्स क्या कहते हैं आपके जब इस तरह से आप आती हैं बाहर संघर्ष के लिए? मैम, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि भेज रहे हैं, वो बहुत है, नहीं तो आजकल तो कौन ही भेज रहा है। लेकिन ऐसा है कि हम तो यही सोच के आ रहे हैं कि कुछ हो, हमारे पेरेंट्स को बहुत आशा है कि होगा इनका।